रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है विमला और सरला की। दोनों ही पड़ोसन थी, लेकिन विमला एक गरीब परिवार से थी और सरला बहुत अमीर थी। दोनों की ही बेटियों की अब शादी की उम्र हो गई थी। ऐसे ही विमला एक दिन सरला के घर जाती है और सरला विमला को देखकर कहती है, विमला तू यहाँ? अरे बहुत दिनों बाद आई है। कहने को तो तू घर के बगल में रहती है, लेकिन फिर भी तुझे समय ही नहीं मिलता मुझसे मिलने का या बात करने का। नहीं सरला, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता तो है कि लोगों के घर काम भी करने जाती हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद घर के भी काम में उलझ जाती हूँ। आज समय मिला है तो आई हूँ। कोई बात नहीं विमला, तेरा जब मन हो तो तब आ जाया कर। और घर में सब ठीक है? अच्छा रुक, मैं तेरे लिए चाय बनवाती हूँ। कुछ देर बाद सरला के नौकर चाय लेकर आते हैं। सरला और विमला चाय पीते पीते बातें कर रही होती हैं। तभी सरला एकदम से कहती है, विमला तू ठीक तो है ना? किसी बात की कोई चिंता है क्या जो तुझे परेशान कर रही है? नहीं, बस यही कि अब मेरी बेटी राधा की शादी की उम्र हो गई है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से अब तक पैसे नहीं जुटा पाई। एक गरीब के लिए उसकी बेटी का ठीक ठाक से कन्यादान हो जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। शादी की उम्र तो अब मेरी बेटी की भी हो गई है। एक लड़का देखा हुआ है, लड़के की सरकारी नौकरी है। अगले महीने तक मैं उसकी शादी करवा दूंगी। अरे सरला, तुम ये क्या कह रही हो? दरअसल मैं भी अगले महीने ही अपनी बेटी राधा की शादी कर रही हूँ। अच्छा है, दोनों बेटी की शादी एक साथ हो जाएगी। कुछ देर बाद विमला सरला के घर से चली जाती है। कुछ दिनों बाद विमला की बेटी राधा को देखने के लिए लड़के वाले घर आते हैं। राधा की होने वाली सास ममता विमला से कहती है, देखो विमला, हमें तो तुम्हारी बेटी राधा बहुत पसंद है और हम तो अगले महीने ही शादी करना चाहते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर भी आप बताइए कि हम कैसे करें अपनी बेटी का कन्यादान। मैं इतनी अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं और इसके पिताजी पूरी कोशिश करेंगे कि बेटी के कन्यादान में कोई कमी ना आए। अब मैं क्या बोलूँ, लड़की तुम्हारी है, कुछ दोगी तो इसका इस्तेमाल तुम्हारी ही बेटी करेगी। और लोग भी बातें बनाते हैं अगर कन्यादान में कुछ मिला या नहीं मिला हो तो, इसलिए कुछ सामान और गहने दे देना। विमला को भी अब बहुत खुशी होती है कि उसकी बेटी की शादी पक्की हो गई। कुछ देर बाद विमला अपनी दोस्त सरला को ये खुशखबरी देने जाती है कि तभी विमला देखती है कि सरला के घर में भी उसकी बेटी को देखने के लिए लोग आए होते हैं। थोड़े समय तक विमला घर के बाहर ही खड़ी होती है और इंतजार करती है। कुछ देर में सबके चले जाने के बाद विमला अंदर जाती है और सरला से कहती है, सरला, तेरी भी बेटी उर्वशी को लड़के वाले देखने आए थे और ये इतना सारा सामान ये सब क्या लड़के वाले देकर गए हैं उर्वशी को? ये फ्रिज, ये टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सब तुम अपनी बेटी को कन्यादान में दोगी? हाँ विमला, ये सारा सामान हम देंगे लड़के वालों को। जब हम उर्वशी का कन्यादान करेंगे तब ये सब हमारे में दिया जाता है लड़कियों को। और तू बता, तेरी बेटी राधा को भी तो देखने आए थे लड़के वाले, क्या हुआ? मैं भी तुम्हें यही बताने आई थी सरला। दरअसल उन लोगों ने राधा को पसंद कर लिया है, लेकिन कन्यादान के लिए तो मुझसे जितना बन होगा मैं उतना तो करूँगी ही। समय बीतता है और अब दोनों की ही शादी का दिन नजदीक आ रहा था। इधर राधा की माँ अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लगी थी। विमला ने बहुत से लोगों से मदद भी मांगी थी ताकि उसकी बेटी का कन्यादान अच्छे से हो सके और उसमें कोई दिक्कत ना हो। राधा एक गरीब परिवार से थी और उसकी शादी में सभी लोग अपनी हैसियत के हिसाब से राधा की माँ विमला की मदद करते हैं। कुछ लोग विमला के पास आकर राधा के लिए साड़ियाँ देकर जाते हैं, कुछ लोग बर्तन तो कुछ लोग पैसे देकर जाते हैं। ये सब सामान लेते हुए विमला लोगों से कहती है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बेटी को अपनी बेटी समझते हैं, उसके कन्यादान करने में मेरी मदद कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं मदद करते तो अकेले मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अरे बेटी का कन्यादान हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता है और ना ही हर किसी के भाग्य में होता है। हम तो किस्मत वाले हैं कि किसी लड़की के कन्यादान में हमें सहयोग देने का मौका मिला। और बेटी का कन्यादान करना किसी गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, मैंने तो बहुत मेहनत की है मेरी बेटी की शादी ठीक ठाक से हो जाए। इसके पिताजी का तो सोच सोच के बुरा हाल था कि वो कैसे बारातियों का स्वागत करेंगे। अरे विमला, तुम उससे बोलो इतनी चिंता ना करे और राधा के ससुराल वालों को बोलो कि कम लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं हम लोग, तो उस हिसाब से ही बाराती लेकर आए। और रही बात खाना बनाने की, तो कोई हलवाई को मत बुलवाना,
हम लोग हैं। आप लोगों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज के जमाने में आप जैसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। कहाँ लोग अब किसी गरीब की मदद करते हैं, लेकिन आपने मुझे अपना समझा और इस हद तक मेरी मदद की कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। विमला गरीब तो थी, लेकिन लोगों ने उसकी बेटी के कन्यादान में उसकी पूरी तरह से मदद भी की थी। इधर सरला अपनी बेटी उर्वशी की शादी के लिए बहुत सी तैयारियां करवाती है। सरला अपना पूरा बंगला सजवाती है, कपड़ों की शॉप पर जाकर तरह तरह के कपड़े और लहंगे लेकर आती है। बारातियों के लिए एक अलग से हॉल भी बुक कराती है, जहां बारातियों के लिए शाही खाना भी बनना होता है। एक रोज विमला की अमीर दोस्त सरला विमला के घर आती है, तो विमला अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए हल्दी में पहनने वाले कपड़े सिल रही थी। ये देखकर सरला कहती है, अरे विमला, ये क्या कर रही हो तुम? ये कपड़े क्यों सिल रही हो? अरे सरला बहन, कुछ नहीं, कल राधा की हल्दी है तो उसी के लिए कपड़े तैयार कर रही हूँ। मैंने बताया था तुम्हें। हाँ, लेकिन मैं दोबारा जाकर तुमसे बात नहीं कर पाई क्योंकि तुम भी व्यस्त थी अपनी बेटी उर्वशी की शादी की तैयारी में। राधा ये पहनेगी क्या? विमला, तू कहने को तो मुझे अपनी बहन बोलती है, लेकिन तू इतनी दिक्कत से गुजर रही है, ये बात तूने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा। सरला बहन, तुम्हारी भी तो बेटी की शादी है। मैं समझती हूँ कि बेटी के कन्यादान में कितना खर्च होता है। तुम्हें अपनी उर्वशी के लिए भी तो तैयारी करनी है ना। विमला, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लेकिन ठीक है, और जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है तो अब तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। राधा तेरी बेटी है तो वो मेरी भी बेटी है, और अगर लड़की के कन्यादान में किसी की मदद नहीं की तो आग लगे ऐसे पैसों का। अब तुम्हें शादी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरला, यहाँ बहुत लोग हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, मैं सब देख लूंगी। विमला, तुम्हारी ये बातें मुझे ऐसा महसूस करवा रही है कि मैं तुम्हारी कोई लगती ही नहीं हूँ, और ना ही तुम मुझे कभी अपना मानती थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सरला। ठीक है, तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगी। सरला विमला को एक बहुत बड़ी दुकान में लेकर जाती है, जहाँ वो विमला को उसकी बेटी के लिए हल्दी और शादी के लिए लहंगे दिलवाती है। साथ ही अब वो राधा की शादी के लिए भी हॉल बुक करवा लेती है। समय बीतता है। अब शादी के दिन उर्वशी और राधा दोनों ही एक बहुत ही सुंदर लहंगे में आती हैं। दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दोनों का मैरिज हॉल आसपास ही होता है। इधर राधा के बाराती आते हैं तो उधर उर्वशी के। दोनों की शादी विधि विधान से पूरी हो जाती है। विमला सरला के घर आती है और उससे कहती है, मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया करती हूँ। अगर सरला तुम नहीं होती तो मैं और इसके पिताजी तो सोच सोच के परेशान हो गए थे कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन आखिरी समय में तुमने मेरी मदद की। ये कर्ज तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर तुम मुझे अपनी बहन मानती हो तो वो मेरी भी बेटी हुई ना। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, अपनी दूसरी बेटी का बस कन्यादान किया है। भगवान हमारी दोनों बच्चियों को अपने ससुराल में खुश रखे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।